नमस्कार। आज हम बात करेंगे कि हम योनि का रहस्य को कैसे जान सके। योनि के पीछे मतलब आज योनि मतलब स्त्री, तो स्त्री के पीछे आज क्यों लोग दीवाने हो गए से, स्त्री में इतना क्यों आकर्षण है। तो योनि का मतलब है प्रकृति। तो हम जो यह पूरा जगत को देख रहे हैं, पूरा संसार देख रहे हैं, पूरी प्रकृति हम जो देख रहे हैं, जिसका विस्तार हो रहा है और जिससे हमारा जीवन चल रहा है, जनसंख्या बढ़ रही है, बीज बढ़ रहे हैं, यह सब योनि का ही आयोजन है। इसीलिए तो हम लक्ष्य 84 को योनि कहते हैं। और लक्ष्य 84 योनि के भीतर जो योनि आती है, जैसे अंडज योनि मतलब अंडे में से जन्म लेने वाला जीव, दूसरी स्वेदज योनि मतलब पानी में उत्पन्न होने वाला जीव, पानी में जीवन चलाने वाले जीव, उद्भिज योनि मतलब पृथ्वी में से प्रकट होने वाले जीव, यानी मौसम में प्रकट होने वाले जीव। हर मौसम में आपको नए नए कीट देखने मिलेगा। और औरज योनि मतलब जो जीव माँ के गर्भ में से पर्दे के भीतर लपेट कर आता है, वह जीव। प्रेत योनि मतलब अकाल मृत्यु की बाद होने वाला जीव। देव योनि यानी देवलोक मतलब यह पूरा विस्तार ही योनि का है। और योनि का गुण है विस्तार। तो विस्तार कब बढ़ेगा? तो योनि अकेली विस्तार कैसे कर सकती है? योनि अकेली विस्तार कैसे बढ़ा सकती है? तो योनि आकर्षण करती है। योनि का वही आकर्षण से पुरुष और स्त्री का मिलन होता है। और योनि का आकर्षण इतना लुभाने वाला है कि तुम कुछ भी करोगे मगर स्त्री के बिना नहीं रह सकोगे। तो वही योनि प्रकृति है। तो विस्तार बढ़ाने के लिए वही योनि, वही प्रकृति आपको खींचती है, आपसे संभोग में उतरती है। अगर तुम किसी स्त्री को देखो जिसको हम वांझ कहते हैं, जिसको जो औरत बच्चा नहीं दे सकती है, और वह बच्चा देने के लिए वह स्त्री अपना बिस्तर को
बढ़ाने के लिए वह अपना पति को छोड़कर दूसरे पुरुष के साथ जाती है और फिर भी अपना विस्तार न बढ़ा तो इनका पूरा जीवन में वह स्त्री बेचैन रहती है। इसके भीतर से आनंद मिट जाता है। इसीलिए तो हमने जो शिवलिंग और योनि की स्थापना की है वह पुरुष और प्रकृति का सहयोग है। हम और इसमें हमें पुरुष और प्रकृति दिखाई देती है। शिवलिंग में पुरुष और प्रकृति का रहस्य छिपा हुआ है, जो इसका मतलब है कि शिव शक्ति के बिना अधूरा है और शक्ति शिव के बिना अधूरी है। मतलब प्रकृति अकेली भी कुछ नहीं कर सकती है और न पुरुष अकेला कुछ कर सकता है। तो जिसे हम अर्धनारीश्वर भी कहते हैं, तो वही हम जो देख रहे हैं वह पूरा स्वरूप, पूरा रूप अर्धनारीश्वर ही है। प्रकृति भी आधी नारी है और आधा पुरुष है, और प्रकृति और पुरुष 24 कलाक संभोग चल रहा है, क्योंकि पुरुष और प्रकृति का संभोग जो जब नहीं चलेगा तो यह सृष्टि पे कुछ नहीं होने वाला है, कुछ नहीं होगा। हम जो अनाज खाते हैं, फल खाते हैं, कंदमूल खाते हैं, सब्जी खाते हैं, हम जो खाते हैं तो वो हमको कब मिलता है? वह भी एक संभोग की प्रक्रिया से ही फल फूल ये सब संभोग की प्रक्रिया ऐसी होती है। तो प्रकृति ही संभोग है और प्रकृति ही विस्तार बढ़ाने में उत्सुक है। अगर संभोग नहीं चलेगा तो न आएगी मौसम, न खिलेंगे फूल और न मिलेंगे फल। तो संभोग से ही तो हमारा जीवन चल रहा है। तो पूरी प्रकृति ही योनि है। इसलिए हम हर योनि के पीछे योनि शब्द लगाते हैं। और आज ऐसे मूढ़ लोग हैं जो संसार को गुमराह कर रहा है। वो कह रहा है कि ब्रह्मचर्य का पालन करो, स्त्री नरक का द्वार है, स्त्री महापाप है, स्त्री को बदनाम कर रहा है। तो वह लोग जानते ही नहीं है कि पूरी प्रकृति योनि ही है। और योनि का हमें आकर्षण यूं ही होता है कि जैसे हम प्रकृति का सौंदर्य देखते हैं तो हमें प्रकृति में प्रकृति से हमें आकर्षण होता है। तो जो आनंद है, प्रकृति का आनंद है, वही आनंद योनि में भी मिलता है। मतलब जो योनि का आनंद है वह भी योनि ही प्रकृति है, और योनि का आनंद है वह विस्तार के लिए है।
बीज के लिए है। तो योनि का आनंद क्षणिक आनंद है। हम संभोग में उतरते हैं, फिर हम कमज़ोर हो जाते हैं, हमें बेचैनी हो जाती है, हमें ऐसा ही लगता है अगर संभोग नहीं किया हो तो अच्छा होगा, पूरा शरीर लूज हो जाता है। फिर भी हमें घंटे 2 घंटे 5 घंटे बाद संभोग सताता है, संभोग हमें खींचता है, योनि हमें खींचती है। तो इसका मतलब ये ही है कि ये प्रकृति का रूप है। तो हमें ये सूक्ष्म संभोग को छोड़ देना है और महासंभोग में जाना है। तो हमें महासंभोग वह भी एक संभोग ही है। जो संभोग में जो आनंद मिलता है वही आनंद, वैसा ही आनंद, इससे भी अच्छा आनंद, इससे भी बेस्ट आनंद, इससे भी उच्चतम कोटि का आनंद हमको महासंभोग में मिलता है। तो महासंभोग में भी क्या है? सुरता और शब्द का मिलन है। तो सुरता और शब्द मतलब पति पत्नी दोनों एक ही कमरे में रहते हैं, एक ही घर में रहते हैं। तो पति 7वीं मंजिल पे बैठा है और इसकी पत्नी जो सुरता है वह पहली मंजिल पे बैठी है। इसलिए दोनों का मिलन नहीं हो सकता है। मगर हम अंदर की यात्रा कर ले और सुरता को जैसे 16 श्रृंगार करके दुल्हनिया अपने पीयू के पास जाती है, पीयू के संग खेलने जाती है, वैसे ही हमारी सुरता को हम स्वच्छ कर ले। स्वच्छ कर ले मतलब इसको 16 श्रृंगार करना है। तो 16 श्रृंगार का मतलब ये नहीं है इसको बनारसी साड़ी प्रणाली से, इसको हीरा जवेरात पहनाने की है, इसको शैम्पू से इसका बाल साफ करना है, अच्छा तेल इसके सिर में डालना है, वह श्रृंगार नहीं है। सुरता का श्रृंगार है कहाँ? इनके भीतर, इनके ऊपर जो आवरण लगे हैं, काम का है, क्रोध का है, मद का है, मोह का है, लोभ का है, अहंकार का है, विषय का है, वासना का है, ये सब आवरण हटा देना है। और आवरण हटते ही हमारी सुरता एक दुल्हनिया बन जाएगी, नवोढ़ा दुल्हनिया बन जाएगी। फिर वह हमारे मूलाधार में नहीं बैठ रहेगी, फिर वह अपने पीयू मिलन के लिए वह भीतर की यात्रा करेगी। और जब शब्द का और सुरता का मिलन होगा तब वहाँ महासंभोग घटेगा, समष्टि संभोग घटेगा। और वही संभोग में अखंड आनंद है, वही संभोग में अखंड खुशबू है, अखंड फूल, आनंद का फूल खिलता ही रहता है, खिलता ही रहता है, खिलता ही रहता है, मुरझाता ही नहीं है। और इनकी खुशबू भी दिन प्रतिदिन बढ़ती ही रहती है, बढ़ती ही रहती है, बढ़ती ही रहती है। इसकी खुशबू में कभी कमी नहीं आती है। तो जब हम महासंभोग में उतरते हैं, जब हम महाखुशबू में उतरते हैं, तब हमको ये प्रकृति का संभोग, स्त्री योनि का संभोग से हम ऊब जाते हैं। वह संभोग हमको तुच्छ लगता है। तो महासंभोग के लिए हमें शब्द और सुरता का मिलन करना ही पड़ेगा। तो यह भी एक योनि ही है, योनि वह भी योनि है जिसमें से जिस योनि से हम जाते हैं वहाँ
आनंद का जन्म होता है, प्रेम का जन्म होता है। ये प्रकृति की जो योनि है, इसमें से 5 तत्व का शरीर का जन्म होता है। तो यह भी एक योनि है। तो यहाँ 5 तत्व का शरीर का जन्म नहीं होता है, मगर वहाँ जाके प्रेम का जन्म होता है, आनंद का जन्म होता है और परमात्मा का जन्म होता है। हरि ओम तत्सत। आदेश का प्रणाम।